नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। कैसे हैं आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले कुछ मिनटों तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज पेपर लीक की समस्या पर बात करते हैं। मुझे मेरे बहुत से करीबी दोस्तों ने कहा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए, तो मैंने गूगल में काफी सर्च किया। अब मोटे तौर पर अभी राजस्थान में सीनियर टीचर का पेपर लीक हुआ। जिस दिन ये पेपर लीक हुआ उसी दिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एक पेपर लीक हुआ। इससे पहले गुजरात से भी ऐसी खबरें आती रही हैं, उत्तर प्रदेश से आती रही हैं, महाराष्ट्र से आती रही हैं। दरोगा का पेपर लीक, शिक्षक का पेपर लीक, नर्सिंग का पेपर लीक, सेना का पेपर लीक, सीबीएसई का पेपर लीक, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। बहुत सारे इसमें गाने भी मैं देख रहा था, यूट्यूब पर है, और शायरी भी कर रखी है। पेपर लीक है, बाकी सब ठीक है। छात्रों का भविष्य लीक है, बाकी सब ठीक है। तो क्या किया जाए इन राज्य सरकारों का? इतनी नकारा निकम्मी राज्य सरकारें हैं कि एक पेपर तक, एक परीक्षा तक ढंग से आयोजित नहीं करा सकती। अगर आप इतना भी काम नहीं कर सकते तो फिर आप सरकार में क्यों हैं? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो। एक सवाल, हो सकता है आप मुझसे सहमत हो, असहमत हो। दूसरा, इतने पेपर लीक होते हैं, इतने सख्त कानून भी कुछ राज्यों में हैं। कहीं रासुका लगता है, कहीं 7 साल की सजा, कहीं 10 साल की सजा। राजस्थान सरकार ने भी एक कड़ा कानून बनाने की प्रक्रिया विधानसभा से पारित कराई है। राज्यपाल ने शायद अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो कब हस्ताक्षर करेंगे? सीबीआई को जांच क्यों नहीं दी जाती? बड़े अधिकारियों का इस्तीफा क्यों नहीं होता, या इस्तीफा नहीं, दंड क्यों नहीं होता? बड़े जो अधिकारी हैं, सीक्रेसी का मामला है, सारे तमाम बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, उनमें से किसको सजा हुई? किसी पब्लिक कमीशन के चेयरमैन को आपने सजा होते देखा? किसी शिक्षा मंत्री ने या किसी दूसरे मंत्रालय के मंत्री ने क्या कोई इस्तीफा दिया? अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। तीसरा ये है, जो मैं निष्कर्ष पर पहुंचाऊं, कि जो पेपर लीक करने वाला माफिया है, ये 420 नहीं करता सिर्फ, ये हत्यारे हैं। ये हत्यारे हैं, वास्तव में हत्यारे हैं। ये टैलेंट के हत्यारे हैं, ये देश के भविष्य के हत्यारे हैं। और जो हत्यारों को सजा होती है सीआरपीसी आईपीसी के तहत, ऐसी ही सजा इन्हें दी जानी चाहिए। अब शिक्षक भर्ती की बात की जाए, भाई, एक व्यक्ति है जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है और बहुत जूझ जूझ कर भी वो रात दिन मेहनत करके 100 में से 95 नंबर लेकर आता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि एक आदमी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया देता है और उसको पेपर मिल जाता है और 100 में से 100 ले आता है। अब ये आदमी जब 100 में से 100 लाकर शिक्षक बन जाता है, तो बच्चों को क्या खाक पढ़ाएगा? तो आपने क्या किया? 95% लाने वाले ईमानदार शख्स के टैलेंट की हत्या की, उसके फ्यूचर की हत्या की, उसके अच्छे भविष्य की हत्या की। और जो आप पढ़ाने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि आप खुद पढ़े नहीं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो आपने देश के भविष्य की हत्या की। तो ऐसे हत्यारों को तो सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, हमेशा के लिए जेल में सड़े, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ये मामले जाए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब एक बड़ा सवाल होगा, भी आप भी कहेंगे कि साहब ये तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, लेकिन पेपर लीक कैसे होना रुक सकता है? इस पर मैंने कुछ स्टडी की, अलग अलग विशेषज्ञों की कुछ मैंने विचार जाने, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। कुल मिलाकर पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि वो पेपर होता है। अगर वो पेपर नहीं हो, पेपर के फॉर्म में नहीं हो, तो वो लीक भी नहीं होगा, यानी ऑनलाइन हो। दूसरा, कि परीक्षा का प्रश्न पत्र सेट करना, तैयार करना से लेके आयोजित करना, ये सारा काम मशीनों से हो, इसमें आदमी इन्वॉल्व ही नहीं हो। भ्रष्टाचार तब होता है जब आदमी आदमी के संपर्क में आता है। अब ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा, जो मैंने एक जगह पढ़ा, टीसीएस आयन के हैं वी रामास्वामी। उनका कहना है कि जैसे आईआईटी का जेई में का पेपर है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का, तो उसके अंदर एक सेट किया जाता है इस ढंग से कि ये हार्ड क्वेश्चंस है, ये सेमी हार्ड क्वेश्चंस हैं, और ये इजी क्वेश्चंस हैं। फिर कंप्यूटर उसको एट रैंडम सेलेक्ट करता है। आपने कंप्यूटर में डाल दिया, कंप्यूटर रैंडम सेलेक्ट करेगा कि साहब आपने तय कर दिया कि 40
30% क्वेश्चन हार्ड होंगे, 30% क्वेश्चन सेमी हार्ड होंगे, 30% क्वेश्चन आसान होंगे। तो किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन से सवाल हार्ड के तहत आ रहे हैं, कौन से सवाल सेमी हार्ड में आ रहे हैं, कौन से सवाल इजी में आ रहे हैं। इसी तरह रामास्वामी कहते हैं कि जैसे टिग्नोमेट्री, मान ले तय किया कि साहब 3 सवाल टिग्नोमेट्री के होंगे, तो 3 अलग अलग प्रोफेसरों से 3-3 सवाल टिग्नोमेट्री के मंगाए जाए, तो कुल मिलाकर 9 सवाल हो गए। ये 9 सवाल कंप्यूटर में फीड कर दिए जाएं और कंप्यूटर से कहा जाए कि रैंडमली आप अपने हिसाब से कंप्यूटर इसमें से कोई 3 सवाल छांट ले। तो ऐसे पेपर लीक नहीं होंगे। ऑनलाइन परीक्षा इतना पैसा सरकारें खर्च करती हैं, स्टूडेंट इतना पैसा खर्च करते हैं और परीक्षा रद्द हो जाती है तो नए सिरे से सारी जो मशक्कत करनी पड़ती है, सरकारें बदनाम होती हैं, चुनाव के अंदर उनको घाटा उठाना पड़ता है, तमाम चीजें। तो इतना पैसा नई तकनीक लाने पर क्यों नहीं खर्च किया जाता? ऑनलाइन क्यों नहीं परीक्षाएं की जाती? एक सवाल यह भी उठता है, जैसे इसमें अड्डा 247 के सीईओ हैं अनिल नागर, ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ये वाली परीक्षा भी कराते हैं। इनका कहना है कि ध्वनि तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, ये महंगी तकनीक है लेकिन इसका इस्तेमाल होना चाहिए, और फेशियल रिकॉग्निशन का से स्कैन हो। ये मुंबई की यूनिवर्सिटी ने किया, वहां पर पेपर लीक होने बंद हो गए। तो परीक्षार्थी जाए, ऑनलाइन परीक्षा दे और डाउनलोड उसके जो लैपटॉप पे डाउनलोड आधा घंटा पहले हो, ताकि पेपर लीक होने की कोई भी संभावना को खत्म किया जा सके। हैकर, आप कहेंगे कि साहब हैक कर सकते हैं, सर्वर को हैक कर सकते हैं, तो उसके लिए ध्वनि तकनीक की बात हो रही है, फेशियल रिकॉग्निशन की बात हो रही है, और कंप्यूटर को वही खोल सकेगा और जिसके पास उसका एक अंतिम रूप से एक ही अधिकारी होगा और जिसको कोड पता होगा, पासवर्ड पता होगा। इसके अलावा किसी को पासवर्ड भी नहीं पता होगा, वो अपने हिसाब से पासवर्ड बदल देगा जब भी जो भी उसके पास अंतिम रूप से पेपर आएगा। जैसे किसी आरपीएससी, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है, यानी पेपर लीक हुआ तो अंतिम रूप से जिम्मेदार वो शख्स होगा। तो कुछ इस तरह की चीजें की जा सकती हैं जिससे कि पेपर लीक होने की संभावना को हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, खत्म किया जा सकता है। रामास्वामी की बात फिर कि प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा आयोजित करने का सारा काम मशीनों से होना चाहिए, आदमी इसमें इन्वॉल्व उस रूप में होना ही नहीं चाहिए। क्या ये व्यवस्थाएं सरकारें नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फिर ये तमाशा, ये नाटक करने का मतलब क्या है? एक कहा जाता है कि साहब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर देते हैं, तो क्यों कर देते हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट, परीक्षा आयोजित कराने वाले, परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करने वाले, आपस में एक रैकेट है, सबको पता है। कुछ कुछ नाम हर स्टेट के अंदर बार बार उभर कर आते हैं, वो कॉमन नाम होते हैं, और कि ये पहले भी पकड़ा गया था, पहले भी इन्वॉल्व हुआ था। तो इन लोगों पर शिकंजा कानून का क्यों नहीं कसा जाता? ढीला ढीला सिस्टम है हमारा न्यायिक व्यवस्था का, इसके तहत भी ये लोग बच निकलते हैं। फिर जवाबदेही तय नहीं है, जिम्मेदारी तय नहीं है। जिम्मेदारी जहां तय है फिर वहां जवाबदेही तय नहीं है, तो ऐसे में तो पेपर लीक होंगे ही होंगे। और सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन। बहुत सारी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं, सारी परीक्षाएं ऑनलाइन क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच बांटिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आने पर आपको इसकी जानकारी तत्काल रूप से हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, आप मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन परीक्षा पर आपकी क्या राय है, और सरकारें क्यों नहीं करना चाहती ये काम, इस पर मैं आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।